You own an unused gold mine that will cost 10 lakh rupees to reopen. आपके पास एक गोल्ड की माइन है, सोने की खदान, जो कि अभी कोई भी यूज़ नहीं कर रहा, आप उसके ओनर हो। उस माइन को ओपन करने के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। इफ़ यू ओपन द माइन, अगर आप वो माइन को ओपन अप करते हो, यू एक्सपेक्ट टू बी एबल टू एक्सट्रैक्ट, और तो आपको लगता है कि आप 1000 ounces ऑफ गोल्ड अ ईयर फॉर ईच ऑफ द 3 years, आपको लगता है कि आप हर साल कम से कम 1000 ounces गोल्ड के आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट, उसके बाद द डिपॉजिट विल बी एग्जॉस्टेड, तो उसके अंदर जितना भी सोना था सब खत्म हो जाएगा। 3 साल तक सिर्फ 1000 ऑन्सेस आपको लगता है कि आप निकाल सकते हो। द गोल्ड प्राइस इज करेंटली 5000 रुपीज एन ऑन्स, आज की डेट में 5000 रुपीज ऑन्स चल रहा है गोल्ड की प्राइस। एंड ईच ईयर द प्राइस इज इक्वली लाइकली टू राइज और फॉल बाय 500 रुपीज फ्रॉम इट्स लेवल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। और हर साल 500 से या तो प्राइस बढ़ जाएगी गोल्ड की, या तो 500 से मार्केट में प्राइस गिर जाएगी गोल्ड की, वो भी 50-50% चांसेस है, इक्वली लाइकली। एक्सट्रैक्शन कॉस्ट, उसको एक्सट्रैक्ट करने की कॉस्ट लगी जाती है 4600 एंड ऑन्स, एंड द डिस्काउंट रेट इज 10%। क्या निकालने बोला है देखो। शुड यू ओपन द माइन नाउ और डिले बाय 1 year इन द होप ऑफ अ राइज इन द गोल्ड प्राइस? क्या आपने माइन अभी ओपन करनी चाहिए और 5,000 में बेचना शुरू कर देना चाहिए, या आप 1 साल रुकने चाहिए, आपने 1 साल रुकना चाहिए और फिर ये होप में कि कहीं मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई तो फिर तब जाके मैं ओपन करूंगा और महंगे रेट में बेचूंगा? वॉट डिफरेंस वुड इट मेक टू योर डिसीजन इफ यू कुड शट डाउन द माइन एट एनी स्टेज? अगर आपके पास में ये ऑप्शन होता कि आप एक बार ओपन करने के बाद में माइन जब चाहे तब बंद कर सकते हैं, तो तब जाके आप क्या डिसीजन लेते? ऊपर में तो आपने डिसीजन ले लिया पहले वाले पार्ट में कि ओपन करना चाहिए अभी या नहीं, दूसरे वाले पार्ट में वो बोल रहा है कि क्या डिफरेंस आता आपके डिसीजन में अगर आपके पास में ये ऑप्शन होता कि आप कभी भी माइन को तो बंद कर सकते हैं। शो द वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन। तो कुछ चीज़ें मार्क करो। 0 पॉइंट पे 10 लाख लगेंगे, मतलब जब भी ओपन करोगे आज या 1 साल बाद 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगेगी। हर साल 1000 ounces आप गोल्ड की निकालोगे जिसको बेचोगे, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, यानी कि अभी चल रही है 500, सॉरी अभी चल रही है 5,000, तो ये 5,000 हर साल इक्वली लाइकली है कि ऊपर नीचे होंगे, यानी 50% चांसेस ऊपर जाने के, 50% चांसेस नीचे जाने के। कितने रुपए? 500 रुपये, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट कितनी? 4,600 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। जो डिस्काउंटिंग के लिए रेट यूज़ करना है वो है हमारा 10%। पहली चीज़ में हमको ये बताना है कि हमने माइन अभी ओपन करनी चाहिए या 1 साल से डिले करना चाहिए। तो वी शुड ओपन द माइन नाउ और डिले बाय 1 year। दूसरा, आपको निकाल के बताना है कि अबेंडनमेंट ऑप्शन की वैल्यू कितनी होगी अगर आप कभी भी शट डाउन कर सकते हो माइन को। तो आओ पहले डायग्राम निकाल लेते हैं हम। डिसीजन ट्री निकालेंगे, ठीक है। अगर आज कितनी प्राइस है? आज 5,000। ये भी नहीं चल रहा। और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ जाएगा, तो हर हर पॉइंट पे या तो प्राइस 500 रुपये ऊपर बढ़ेगी या तो 500 रुपये गिरेगी, ठीक है। तो 500 रुपये ऊपर बढ़ी तो यहाँ हो जाएगा 5,500 और ये हो जाएगा 4,500। ये 0 पॉइंट है, ये 1 साल है। 1 साल के बाद माइन कितने टाइम तक चलेगी? सिर्फ 3 साल तक चलेगी, ठीक है। तो ये 1 साल हो गया। इसके बाद अगर यहाँ से ऊपर जाना है दूसरे साल में तो प्राइस हो जाएगी 6,000 या 5,000। यहाँ से फिर से ऊपर जाएंगे तो प्राइस हो जाएगी 4,500 से 500, 5,000 या 4,000।
ठीक है। अब ये 2 साल कंप्लीट हो गए, यहाँ से और ऊपर ले लो एक तीसरे साल के लिए, तो प्राइस हो जाएगी 6,500 या हो जाएगी 5,500। यहाँ से फिर से ऊपर ये हो जाएगा आपका 5,500 और 4,500, 5,500 और 4,500। अब यहाँ से भी ऊपर जाना चाहिए, हमारे पास जगह नहीं है तो मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। 5,500, 4,500 और ये 4,500 और 3,500, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम हो गई। ये है 0 पॉइंट, ये 1 साल, 2 साल और 3 साल, ठीक है। हर पॉइंट पे 500 से प्राइस बढ़ेगी और 500 से प्राइस गिरेगी, इसके चांसेस इक्वल है, यानी 50% चांसेस है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ लिखना शुरू करें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.5, ठीक है। अब यहाँ से भी 0.5 चांसेस है, यानी कि ये हो गया 0.25, 0.25, 0.25, 0.25। कैसे देखो, 5,500 से भी इक्वल चांसेस है, यानी कि यहाँ 5,500 से 6,000 होने के चांसेस 50% है, लेकिन ये 5,000 से 6,000 होने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 0.50 इंटू 0.50 जॉइंट प्रोबेबिलिटी, तो ये 0.25 आ गया। इस तरह से प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। अब और इधर जाएंगे तो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 0.125, 0.125, 0.125 और 0.125, तब जाके प्रोबेबिलिटी एक आएगी। अब कोई भी पर्टिकुलर ईयर में प्रोबेबिलिटीज़ के टोटल करके देख लो, 1 आनी चाहिए, ठीक है। 50-50 1, 25 4 टाइम्स है तो 1, 0.125 8 टाइम्स है तो 1। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या आपने माइन को 0 पॉइंट पे शुरू करना चाहिए या ठीक 1 साल बाद शुरू करना चाहिए। ये यहाँ पे देखना, 0 पॉइंट पे आपने शुरू करना चाहिए या 1 साल बाद ओपन अप करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन लेंगे कि अगर मैंने 0 पॉइंट पे ओपन अप किया तो मार्केट में एनपीवी कितनी रहेगी, और 1 साल बाद ओपन किया तो एनपीवी कितनी होगी। चलो ठीक है, अब ध्यान दो, पहले तो एक चीज़ निकाल लो कि अगर मैंने 0 पॉइंट पे ओपन किया तो 0 पॉइंट पे 10 लाख जाएगा। पहले साल में कुछ यूनिट्स बेचूंगा, कितने, हर साल में 1,000 ऑन्सेस बेच रहा हूँ, 1,000, तो पहले साल 1,000 ऑन्सेस, दूसरे साल 1,000 ऑन्सेस और तीसरे साल भी 1,000 ऑन्सेस बिकेंगे। अच्छा, पहले साल जो 1,000 ऑन्सेस बिकेंगे वो क्या प्राइस पे बिकेंगे, 5,000 जो मार्केट में चल रही है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर लो, यहाँ ले लेता हूँ मैं, मान लो ये पर्टिकुलर ईयर है और आप इस पर्टिकुलर साल भर में कुछ ना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो प्रोडक्ट की प्राइस कौन सी होगी, मतलब क्या प्राइस पे बेचेंगे, जो प्राइस यहाँ पे थी या जो प्राइस यहाँ पे थी, 0 पॉइंट की प्राइस या 1 साल बाद की प्राइस। ऑब्वियसली जो भी 0 पॉइंट की प्राइस होगी स्टार्टिंग से, उसी प्राइस पे आप साल भर यूनिट्स बेचोगे। 1 साल बाद की प्राइस तो आपको तब जाके पता चलेगी ना, लेकिन तब तक तो आपने सारे यूनिट्स बेच चुके हो, ठीक है। तो 0 पॉइंट पे जो भी प्राइस होगी वो मान के चलेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दो, जब पहले साल आप कुछ ऑनसेस बेचोगे तो क्या प्राइस पे बेचोगे, ये 5,000 पे जो शुरुआत में प्राइस थी। जब दूसरे साल बेचोगे तो क्या प्राइस पे बेच सकते हो, या तो 5,500 पे या तो 4,500 पे, या तो 5,500 या तो 4,500, जिसके होने के चांसेस 50-50 है। तो आप करके देख लो, 5,500 इंटू 0.50 कितना, 4,500 इंटू 0.50 और दोनों की टोटल वो आएगी 5,000 ही, क्योंकि इक्वली ऊपर नीचे जा रहा है। तो वापस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे तो 5,000 ही आएगा। अच्छा, थर्ड वाले में देख लो, जो थर्ड ईयर रहेगा उसमें प्राइसेस क्या हो सकती है, ये 6,000, 5,500, 5,000, सॉरी 6,000, 5,000, 5,000 या 4,000, इन चारों में से कुछ भी एक हो सकती है जो कि बिगिनिंग में थी प्राइस, ठीक है। ये जो लास्ट वाली प्राइसेस आपको दिख रही है ये कब एप्लीकेबल होगी, जब चौथे साल और आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये तीसरे साल के एंड में प्राइसेस है, लेकिन तीसरे साल के एंड तक तो आप सब कुछ बेच चुके हो। ये प्राइसेस का क्या मतलब है, कोई भी मतलब नहीं। अच्छा, थर्ड ईयर में क्या प्राइस पे बेचेंगे, जो थर्ड ईयर की शुरुआत में प्राइस थी, जो कि सेकंड ईयर की एंड की ये 4 प्राइसेस है, 6, 5, 5 और 4। अब इसको भी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25।
चारों फिगर्स को 0.25 25 25 25 से मल्टीप्लाई करके टोटल करो, आंसर 5,000 ही आएगा। इसका मतलब क्या, अगर आज माइन ओपन की तो ऑन एन एवरेज हर साल प्राइस 5,000 ही रहेगी। ठीक है, चलो पहले तो ये आंसर निकालते हैं फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो एवरेज प्राइस हर साल कितनी, 5,000 पर ऑन्स रहेगी। देयरफॉर एनपीवी इज इक्वल टू क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, कुछ और तो नहीं है अपने पास में फिक्स कॉस्ट वगैरह, नहीं सिर्फ इतना ही है। तो ये एन्युटी आ जाएगी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करोगे। देखो सेलिंग प्राइस कितनी होएगी 5,000, वेरिएबल कॉस्ट 4,600, तो 400 का आपका कंट्रीब्यूशन आया इनटू 1,000, यानी 4 लाख का कंट्रीब्यूशन हर साल होगा। एनुअल फिगर है, इसलिए एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, जो कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आएगा। कितना परसेंट है, 10% है 3 साल का। माइनस आउटफ्लो कितना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी होगा आपका, तो देखो सेलिंग प्राइस कितनी 5,000 रहेगी, 4,600 इंटू 1,000 इंटू एन्युटी फैक्टर देखो 10% से 3 साल का 2.4869 माइनस 10 लाख लगेंगे ना ओपन करने के लिए माइन, तो आपकी एनपीवी आ जाएगी। $5,240 नेगेटिव। ध्यान दो एनपीवी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या कि फर्स्ट ईयर की सॉरी आज की डेट में, मतलब अभी तो माइन ओपन बिल्कुल भी नहीं करना है 0 पॉइंट पे, क्योंकि नेगेटिव एनपीवी आ रही है। तो भले ही मेरे को प्रॉफिट ना हो लेकिन नुकसान क्यों, है ना। तो ये तो डिसीजन कंफर्म हो गया कि नेगेटिव एनपीवी आने की वजह से माइन अब ओपन नहीं करना, अभी ओपन नहीं करना। लेकिन दूसरा डिसीजन मान के चलो, सेम चीज़ लेते, एक साल बाद अगर आपने माइन ओपन की तो ध्यान दो अब क्या होएगा। जब आप एक साल बाद माइन ओपन करोगे तो एक साल रुके आपने, ठीक है, यानी ये पॉइंट पे आ गए एक साल वाले। अब आप देख रहे हो या तो मार्केट में प्राइस 5,500 हो जाएगी या तो 4,500 हो जाएगी। अच्छा, अगर मार्केट में प्राइस 4,500 हो गई वो गोल्ड के पर ऑन्सेस की, तो क्या आप माइन को ओपन करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि 4,500 की सेलिंग प्राइस 4,600 की तो वेरिएबल कॉस्ट ही है, तो 100 रुपये का नुकसान होगा माइन ओपन करके, इंटू 1,000 ऑन्सेस 1 लाख का नुकसान, और फिर 3 साल। ओ हो। अब ध्यान दो, आप सिर्फ माइन तभी ओपन करोगे एक साल बाद जब मार्केट में प्राइस 5,500 जाएगी, तो क्या होएगा, मार्केट प्राइस गोज टू 5,500, ठीक है, द चांसेस ऑफ विच इज 0.50 ओनली,
यानी सिर्फ 50% प्रोबेबिलिटी है कि आप माइन ओपन करोगे, क्योंकि 50% ही चांसेस है कि प्राइस 5500 जाएगी, है ना। चलो ठीक है। अब ध्यान दो कि मान लो आप 1 साल वेट किए, 5500 प्राइस चली गई, अब आप माइन ओपन कर रहे हो। 1 साल वेट करने के बाद अगर आप माइन ओपन कर रहे हो तो जब भी ओपन करोगे वहाँ से 3 साल चलेगी, ठीक है। तो 1 साल बाद ओपन किया, 1 से 2 साल हुआ पहला, 2 से 3 दूसरा, 3 से 4 और 1 साल चलेगी, ठीक है। तो मैं और एक ये डायग्राम निकाल लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान देना। जगह नहीं है, बहुत बारीक डायग्राम निकालेंगे अपन, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है हमको। देखो, यहाँ से एक लाइन जाएगी और यहाँ से भी एक लाइन जाएगी, यहाँ से और यहाँ से, फिर यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, सिर्फ इतना है। नीचे वाली लाइन में तो अपन माइन ओपन ही नहीं कर रहे, 4500 जा रहे, तो ये वाली सिचुएशन आएगी ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 0.25 की प्रोबेबिलिटी 2 साल की थी, मतलब शुरुआत से थी, 2 साल की नहीं, शुरुआत से 0 से थी, लेकिन आपकी शुरुआत यहाँ पे हो रही है अब 1 साल। तो अब आपकी नई प्रोबेबिलिटीज़ कितनी हो जाएगी, ध्यान देना। यहाँ रहेगा 0.5, 0.5, यहाँ होगा 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 और फिर होगा 0.125, 125। आप देख सकते हो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज 1 साल से सरक गई है। जो पुराने क्वेश्चन में थी, मतलब पुराने वाले पार्ट में थी, वो 1 साल से सरक गई, क्योंकि 1 साल बाद हम माइन ओपन कर रहे हैं और अब 50-50 चांसेस है। तो आप ध्यान दो, अगर आप 1 साल बाद माइन ओपन कर रहे हो तो आप माइन 5500 जाएगी तभी प्राइस ओपन करोगे ना, सॉरी माइन ओपन करोगे ना, ठीक है। तो पहले साल अब आप माइन चलाओगे, 1000 ऑनसेस एक्सट्रैक्ट करोगे वो माइन में से और मार्केट में ले जाके बेचोगे, और तब प्राइस क्या चल रही थी, 5500। तो पहले साल आपने 5500 की प्राइस पे बेचा। सेकंड ईयर में ध्यान दो, ये 6000 है और ये 5000 है, ठीक है, जिसके चांसेस 50-50% है, 50-50 है ना। तो 6000 इंटू 50, नई वाली प्रोबेबिलिटीज़ लेना जो ब्लू पेन से मार्क की हुई है, ऑरेंज वाली प्रोबेबिलिटीज़ नहीं लेना, वो पुराने वाले पार्ट की थी, ठीक है। तो 6000 इंटू 50 कितना हुआ, 3000, और 5000 इंटू 50 कितना हुआ, 2500। तो अगेन प्राइस क्या हुई सेकंड ईयर के लिए, 5500, थर्ड ईयर के लिए 5500। तो ये एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी, यानी कि आप अगर 1 साल वेट करके माइन ओपन करते हो तो हर साल प्राइस उसके बाद से 5500 ही रहनी है एवरेज। आप निकाल के देख लो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं एक चीज़, तो वापस एनपीवी निकालते हैं हम। देखो, 5500 माइनस 4600 यानी 900 रुपये, इंटू 1000 ऑनसेस यानी कि 1 लाख, है ना, सॉरी 9 लाख, इंटू 2.4869 माइनस 10 लाख। सिर्फ यहाँ तक कहानी ख़त्म हुई क्या, नहीं, ये हमारी एनपीवी आ जाएगी कहाँ की, जहाँ पे खड़े होके हम एनपीवी निकाल रहे हैं, यानी फर्स्ट ईयर के एंड की। ये एनपीवी कब की है, 0 पॉइंट की। ये एनपीवी कब की है, फर्स्ट ईयर के एंड की। तो क्या आप कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते। कंपेरेबल बनाने के लिए इसको भी 0 पॉइंट की एनपीवी बनाना पड़ेगा, यानी 1 साल से और खींचना पड़ेगा। तो दो चीज़ें आएगी, 1 साल से और खींचोगे तो 0.909 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 साल से खींचना, यानी आप सिर्फ 50% चांसेस थे इस पूरे एनपीवी के होने के, क्योंकि माइन ओपन करने के 1 साल रुक के माइन ओपन करने के चांसेस 50% ही थे। तो ये पूरी एनपीवी होने के चांसेस भी 50% रह गए। तो दो चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक तो मैं उसको 0 पॉइंट पे ले जाने के लिए 0.909 से मल्टीप्लाई करूँगा। दूसरा, इस माइन के ओपन होने के चांसेस से 50% है, क्योंकि 50% चांसेस है कि मैं माइन ओपन ही नहीं करूँगा। तो ये दोनों चीज़ें। अब आपकी आएगी असली एनपीवी।
560 to 766। अब आपको दिख रहा है इतना सब कुछ डिस्काउंटिंग करके 50% वैल्यू लेके भी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। सो हम कंक्लूजन ले सकते हैं कि इन एनी केस द कंपनी शुड वेट फॉर 1 ईयर एंड ओनली देन इट शुड ओपन द माइन। अपनी बुक्स में लिखना, इन एनी केस द कंपनी शुड वेट फॉर 1 ईयर एंड इट शुड ओपन द माइन ओनली आफ्टर दैट 1 ईयर बिकॉज द एनपीवी इज पॉजिटिव। यहाँ तो 0 पॉइंट पे ओपन करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। 1 साल वेट करो, देखो मार्केट में प्राइस 5500 जा रही है क्या, तो माइन ओपन करना, पॉजिटिव एनपीवी मिलेगी। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है, ध्यान दो। सेकंड पार्ट में ये पूछा हुआ है कि ये सब कुछ सेम, ये सिचुएशन वापस पूरी सेम है, लेकिन आपके पास में एक एडिशनल ऑप्शन और दे दिया गया कि आप एक बार माइन शुरू करने के बाद कभी भी माइन बंद कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। अबंडनमेंट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कभी भी माइन आप बंद कर सकते हो। माइन आप कब बंद करोगे? माइन आप तभी बंद करोगे जब आपको नुकसान होता रहेगा माइन कंटिन्यू करने से, ठीक है। अब आप अगर माइन बंद करने का आपके पास में ऑप्शन है तो बताओ कि एनपीवी कितनी आती है वापस 0 पॉइंट पे शुरू किया तो और 1 ईयर बाद शुरू किया तो, और उस अबंडनमेंट ऑप्शन की वैल्यू बताओ कितनी है। तो आप एक काम करो, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख लो इतना, उसके बाद में हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं और अबंडनमेंट की वैल्यू और फिर से डिसीजन निकालते हैं कि कब हमने माइन ओपन करनी चाहिए। तो अब देखो सेकंड पार्ट का आंसर निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एनपीवी तो निकाल ली थी कि अगर हम अभी माइन ओपन करें तो एनपीवी कितनी, और 1 साल बाद रुक के माइन ओपन करें तो आज के टर्म में एनपीवी कितनी। ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहा हूँ, अगर हम 0 पॉइंट पे माइन ओपन करें तो एनपीवी कितनी, और अगर 1 साल रुक के माइन ओपन करे तो आज के टर्म में एनपीवी कितनी, यानी 1 साल बाद के एनपीवी को भी हम खींच के लेके आ चुके थे। अब हमको ये बताना है कि अगर हमारे पास में ऑप्शन रहा कि हम एक बार माइन ओपन करने के बाद भले यहाँ पे करो या 1 साल बाद रुक के करो, कभी भी माइन बंद कर सकते हैं, तो एनपीवी कितनी। अब पहला क्वेश्चन, अगर हम कभी भी माइन बंद कर सकते हैं, अपने पास ऑप्शन है, तो हम माइन सिर्फ तभी बंद करेंगे जब हमको नुकसान होते हुए दिखाई देगा। नुकसान कहाँ पे होगा? जब 4600 की वेरिएबल कॉस्ट से कम प्राइस में मार्केट में बेचने जाओगे, है ना। कोई भी क्यों सेलिंग प्राइस कम रखना चाहेगा? कोई भी नहीं रखेगा। तो वो टाइम पे प्रिफर करेगा कि अगर 4600 से सेलिंग प्राइस कम है तो मार्केट में वो बेचो ही मत, आप शट डाउन कर दो। तो क्या होगा, उतना नुकसान होने से बच जाएगा। देखो अब पहली चीज लेते हैं यहाँ पे, if the mine is opened now, अगर अभी माइन ओपन की तो शट डाउन कब करोगे? पहले साल आपने चलाया, ठीक है, ये था आपका 0.123, पहले साल आपने चलाया तो प्राइस थी 5000, जो कि 4600 की वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है, तो बेचोगे, प्रॉफिट होगा 400 का। सेकंड ईयर में क्या होएगा देखो, या तो प्राइस रहेगी 5500 या तो 4500। 5500 रही तो सही बात है, लेकिन 4500 रही तो नुकसान है 100 रुपये का, क्योंकि 4500 में मार्केट में बेचोगे और जबकि 4600 तो वेरिएबल कॉस्ट ही लग रही, तो 100 रुपये का नुकसान है। तो क्या आप शट डाउन कर दोगे? लॉजिकली जैसे कि मैंने अभी बोला तब शट डाउन कर देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी शट डाउन नहीं होगा। रीज़न बताता हूँ, ये 4500 में पूरे दूसरे साल में बेचो तो 100 रुपये का नुकसान दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन चांसेस आर थर्ड ईयर बाकी है ना, अभी 1 साल और बाकी है ना माइन में गोल्ड बेचने का, वो टाइम पे प्राइस 5000 भी तो जा सकती है, ये 4500 से 5000 भी तो जा सकती है प्राइस। तो वो 100 रुपये का नुकसान झेल लो, लेकिन तीसरे साल में प्रॉफिट कितना, 400 का होगा। 5000 अगर प्राइस गई तो, हाँ, फर्स्ट ईयर 5000 प्राइस गई, आपने कंटिन्यू किया, 5500 गई, कंटिन्यू किया। सेकंड ईयर में 4500 गई तो भी कंटिन्यू किया, 100 रुपये का नुकसान झेल रहे हो, ठीक है। थर्ड ईयर में अगर प्राइस 4000 चली गई तो बंद करना ही पूरा आता है, क्योंकि ना ही हम इसके बाद कोई प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी है, ये आखिरी साल है थर्ड ईयर,
प्राइस 4000 जा चुकी है, अगर अब हम एक्सट्रैक्शन करना शुरू करें तो 4600 की कॉस्ट लगेगी और 4000 में बेचोगे, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप माइन बंद कर दोगे, सिर्फ यही वो पॉइंट है और आप सेविंग हो जाएगी। यानी थर्ड ईयर में आप माइन बंद कर दोगे अगर 4000 रही तो, यानी थर्ड ईयर में माइन बंद करने के चांसेस भी सिर्फ 25% है, ये वाली नहीं, ये वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। थर्ड ईयर में माइन बंद करने के चांसेस 25% है। ये 4500 पे तो आप कंटिन्यू करोगे इन द होप दैट द मार्केट प्राइस विल गो अप टू 5000 एंड यू विल मेक प्रॉफिट इन थर्ड ईयर, ठीक है। तो इस केस में हम लिखते हैं the probability of which is 0.25, therefore ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट, यानी कि सेविंग जो हमको राइट मिला है उससे हमको राइट मिला है ना कि हम कभी भी बंद कर सकते हैं, तो उससे हमको सेविंग कितनी होगी, देखो हमको 600 रुपये 4000 में बेचते थे अब, और 4600 में एक्सट्रैक्ट करते थे, तो 600 का नुकसान होता था। अगर आप उस टाइम पे बंद कर दोगे तो वो नुकसान होने से बच जाएगा, तो 600 का सेविंग 1000 ऑन्सेस पे, ठीक है। और वो भी थर्ड ईयर में 751 क्या है, थर्ड ईयर का फैक्टर, और उसके होने के चांसेस भी सिर्फ 25% है, क्योंकि थर्ड ईयर में तो ये भी एक हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, ये 5000 भी हो सकता है, और ये 6000 भी तो हो सकता है। इन चारों में से थर्ड ईयर में कुछ भी हो सकता है, तो सिर्फ हम 4000 की पकड़ रहे हैं, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 0.25 है। तो देखो टोटल सेविंग कितनी आ रही है आपकी, 600 इंटू 1000 इंटू 0.751 इंटू 0.25, 1,12,650, दिस विल बी द value of abandonment. So NPV with abandonment option। अब आप ध्यान दो, पहली एनपीवी जो आपने निकाली थी जब माइन हमने 0 पॉइंट पे ओपन की थी, वो थी -5240, है ना। उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, सब कुछ इंक्लूडेड था, हर प्राइस इंक्लूडेड थी, और ये जो लॉस हुआ था ना वो भी इंक्लूडेड था। अब हम पूरे पोटली में से उतना पार्ट, उतना लॉस हटा दे रहे हैं, लॉस हट गया तो एनपीवी और ऊपर बढ़ेगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, -5240 प्लस 112650, 112650 का लॉस हुआ था जब हमने सारी फिगर्स पकड़ी थी। अब हम शट डाउन करेंगे तो इतना लॉस नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट वैल्यू के ही टर्म में 0.751 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं अपन उसको, ठीक है। तो नई एनपीवी देखो कितनी रहेगी, 107410। अब ये पॉजिटिव आ रही है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, कि अगर आपने माइन 0 पॉइंट पे ओपन की तो एनपीवी कितनी, अबंडनमेंट ऑप्शन के साथ। दिस इज द एनपीवी विथ अबंडनमेंट ऑप्शन, 5240 एनपीवी थी विदाउट अबंडनमेंट ऑप्शन। अबंडनमेंट का मतलब माइन शट डाउन करने का राइट। चलो सेकंड पार्ट देखो, इफ द माइन इज ओपन आफ्टर अ ईयर, एक साल वेट करने के बाद अगर आपने माइन ओपन की, तो आप माइन सिर्फ तभी ओपन कर रहे हो जब मार्केट में प्राइस 5500 जा रही है, चलो ठीक है। तो पहले साल आपने रन किया, 1 से 2 साल ले रहा हूँ, अब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में खड़ा हूँ, ठीक है। पहले साल आपने रन किया तब सेलिंग प्राइस कितनी, 5500। दूसरे साल सेलिंग प्राइस 6000 भी जा सकती है, 5000 भी जा सकती है, कुछ भी जाए आपका प्रॉफिट ही है, क्योंकि 4600 की वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर ही है ना, ठीक है।
तीसरे साल में 6,500 ऊपर है, 5,500 ऊपर है, 5,500 ऊपर है, 4,500 नीचे है। सिर्फ ये वो 4,500 वाला पॉइंट है जहां पे आप माइन शट डाउन कर दोगे अगर आपने 1 साल बाद ओपन की तो। यानी ये भी उस टाइम से थर्ड ईयर है, उस टाइम से थर्ड ईयर है। ये सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जहां पे 4,600 की वेरिएबल कॉस्ट से मार्केट प्राइस कम है और यहां पे आप शट डाउन कर दोगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं। तो देखो अबेंडनमेंट ऑप्शन की वैल्यू कितना, 100 रुपये बचाओगे आप, यानी कि 4,600 माइनस 4,500 किस पे, 100 यूनिट्स पे। ठीक है, इसको 0.751 और 0.25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फर्स्ट ईयर के एंड तक आ जाएगी। हम सारे कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर के एंड तक कर रहे हैं। इसके बाद भी अब ये दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये फिगर्स को ये फिगर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये फिगर्स अभी तक फर्स्ट ईयर के एंड तक ही है। 0.751 से मल्टीप्लाई किया, यानी यहाँ से तीसरे साल जो था ना वो खींच के लेके आए, लेकिन हम फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ था, ये फोर्थ ईयर है। ठीक है, उसके चांसेस भी 0.25 थे। इसको इससे कंपेरेबल बनाने के लिए दोनों का बेसिस सेम होना ज़रूरी है। ये 0 पॉइंट का है तो इसको भी 1 साल से और खींचना पड़ेगा जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में किया था। तो 1 साल से और खींचेंगे तो 0.909 और प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है। ठीक है, तो अब हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी अबेंडनमेंट ऑप्शन की। देखो क्या आ रही है, 100 इंटू ये 1000 है, 8533, 8,533 हमारे अबेंडनमेंट ऑप्शन की वैल्यू। अब पहले विदाउट अबेंडनमेंट ऑप्शन के साथ हमारी वैल्यू कितनी थी, 560 टू 766, और एनपीवी बढ़ ही रही है, कम तो हो नहीं रही है ना। फाइव सेवेंटी टू सॉरी 571 टू 99 या 300 भी आप कर सकते हैं उसको। और ये हमारा पहला वाला पार्ट। तो ये हमारे दो आंसर्स है। विथ अबेंडनमेंट ऑप्शन कब माइन ओपन करनी चाहिए। सो विथ अबेंडनमेंट ऑप्शन भी हमारा डिसीजन देखो सेम निकलेगा कि माइन 1 साल रुक के ही ओपन करनी चाहिए। इस वाले केस में आपको अबेंडनमेंट ऑप्शन दे दिया तो एनपीवी 0 पॉइंट पे ओपन करने की कितनी, 1,07,410, लेकिन 1 साल बाद ओपन करने की 5,71,299। 1 साल बाद 1 साल रुक के माइन ओपन करने की आज की एनपीवी है 571,299। तो ये दोनों अब कंपेरेबल है, 0 पॉइंट की ही है। सो कंक्लूजन में लिखना ये चीज़, even if the with or without abandonment option, with or without abandonment option, the mine should be opened only after 1 year। क्योंकि पहले वाले पार्ट में भी विदाउट अबेंडनमेंट ऑप्शन में भी हमारा डिसीजन यही निकला था कि आफ्टर 1 ईयर ओपन करनी चाहिए। विथ अबेंडनमेंट ऑप्शन में भी डिसीजन यही रहेगा कि आफ्टर 1 ईयर ओपन करनी चाहिए माइन। सो दिस इज योर एंटायर क्वेश्चन। आंसर्स आप लिख लो, कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो इस क्वेश्चन में तो ज़रूर पूछेगा क्योंकि हो सकता है आपको डाउट्स आए। तो फील फ्री टू आस्क मी ऑल द डाउट्स दैट यू हैव। सो जस्ट नोट इट डाउन द आंसर्स, देन विल मीट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय।